हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप। जय माता दी। और ये नवरात्रि का आखिरी दिन था, यानी महानवमी का दिन। तो उस दिन मैं कंजक करती हूँ। तो बस ये एक रात पहले की वीडियो है। तो मैंने रात को काले चने इस भिगोने में भिगो दिए थे। और खुला था, बड़ा था, इसलिए मुझे इसी में भिगोने पड़े ताकि पानी ज़्यादा डल जाए। और भिगोते टाइम भी ये होता है कि इनको अच्छी तरह इनके ऊपर तक पानी रहे तो ठीक बनते हैं और सॉफ्ट बन जाते हैं जब हम बनाते हैं। ये नहीं कि पानी थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा सारा पानी डालकर ही भिगोने चाहिए। तो इसमें सबसे मेन ये होता है जो इसका छिलका होता है ना। तो जब हम भिगोते हैं, मैं बेकिंग सोडा नहीं डालती हूँ, कभी भी नहीं डालती हूँ इनमें। तो मेरी आदत है कि मैं जब भिगो देती हूँ, चाहे वो वाइट चने हो चाहे ब्लैक, ज़्यादातर ब्लैक में जो मेरी एक ट्रिक होती है, इसमें ना मैं जो नमक होता है ना, वो भिगोने के टाइम डाल देती हूँ। चाहे वो 1 चम्मच डाल दो, वो आपके ऊपर है, चाहे पूरा एक भरकर चम्मच डाल दो तो कोई बात नहीं, जब वॉश करेंगे तो वो निकल ही जाएगा। लेकिन ये हो जाएगा कि जो काले चने होंगे उसके अंदर तक वो नमक भी चल जाएगा और उसके जो छिलके होंगे वो सॉफ्ट बनेंगे जब हम उसको बनाएंगे। तो सुबह का टाइम हो गया था यहाँ पर, तो किचन तो मैं रात को अपना क्लियर करके सोई थी। तो फिर उसके बाद सुबह बस मैंने झाड़ू पोछा वगैरह लगाना था और नहाने की तैयारी, अपना जो भी देखना था। 3:30 का टाइम था, बिकॉज़ बच्चों के स्कूल थे, सभी के लगने थे, अर्जेंट मैसेज ही आया था सभी को। तो फिर मैं तो पहले फ्री थी, लेकिन अवंशिका की मैंने छुट्टी करा दी थी। मुझे ये था कि सुबह हमारे साथ उठ जाएगी, बट नहीं, मैं और मनीष ही उठ गए थे। तो मनीष तो काफ़ी सपोर्टिव है, वो तो बेचारे मेरे साथ उठ ही जाते हैं, उनको होता है कि चलो उठकर कोई ना कोई काम या मेरी हेल्प वो करा ही देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना जितना भी अंदर का सारा मैंने समेट लिया था। इनको मैंने कह दिया था कि आप बाहर पानी वगैरह मार देना और मैं अंदर का देख लूँगी। तो बस यहाँ पर पोछा लगाने के बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी। तो जी मैंने ये सूट वेयर किया था और ये सिंपल सा कॉर्ड सेट सा था, सिलवाया ही है, लेकिन उसने काफ़ी खुला सिल दिया। हालांकि इसको वॉश भी किया है, लेकिन फिर भी काफ़ी खुला था डालने में, लेकिन मैंने डाल लिया। काफ़ी कंफर्टेबल था बिकॉज़ कपड़ा बिल्कुल प्योर कॉटन था। और यहाँ पर मैं हल्का सा तैयार होकर अपनी जैसे सिंदूर वगैरह लगाकर तो फिर मैं सीधा आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे ये था कि कहीं मैं लेट ही ना हो जाऊँ और मैं यहाँ वीडियो के चक्कर में पड़ गई तो फिर काम बहुत लेट हो जाएगा। और यहाँ पर 3:45 का टाइम हो चुका था। बस इसके बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। तो मुझे ये था कि मैं कैसे अपना प्रसाद सारा रेडी करती हूँ, तो उसका भी मैं आपको दिखा दूँगी आगे वीडियो में कि मैं अपना सारा हलवा पूड़ी और साथ में काले चने कैसे प्रिपेयर करती हूँ। तो उसी की तैयारी के लिए मैंने कैमरा वगैरह अपना सेट कर रही थी यहाँ पर। तो सबसे पहले जो रात के चने हमने भिगोए थे उनको फिर हम धोकर अभी प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तो मैंने पहले उनको छान लिया अच्छे से और अच्छा सा एक यानी कि हाथ से धो लिया उनको, ताकि कुछ भी ऐसा सच डस्ट वगैरह तो ना हो, क्योंकि मैंने सीधे भिगो ही देती हूँ तो फिर मैं बाद में ही धोती हूँ उसको। फिर मैंने अपना उसको चढ़ाने के लिए कुकर अपना निकाल लिया और फिर मैंने इनको चढ़ाया। पानी यहाँ पर मैं ज़्यादा भरकर तो नहीं डालूँगी बिकॉज़ हमने रात के भिगोए हुए थे।
तो फिर यहाँ पर जब भिगोने टाइम आपने बस ये देखना है कि इसमें देसी घी थोड़ा सा डाल देना है, आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं। फिर साथ में नमक हल्का सा डाल देना है और इसी में ही ज़ीरा मैं कर दूँगी, साथ में ही उबालूँगी और इसका एक अलग सा टेस्ट आता है चनों में। तो फिर अभी इसको 1 सीटी तक तो हम पूरी सीटी आने देंगे, लेकिन बाद में बिल्कुल फ्लेम लो कर देंगे और सीटी सिम पे आती रहेगी, तो कम से कम आधा घंटा तो ये पकते रहेंगे। तो इसके बाद मैंने अपना आटा वगैरह लगाने का सारी तैयारी शुरू कर दी थी। तो मैंने पहले आटा निकाला और फिर अभी जो पूड़ियों के लिए गूंथना है वो मैं निकाल कर अपना एक साइड पे गूंथ के रख दूँगी। जब मैंने आटा गूँधा तो उस टाइम पे मैंने यहाँ पर अजवाइन थोड़ी सी हाथ से मलकर डाल दी। जीरा अजवाइन हम लोग हाथ से मलकर डाल दें तो उनकी थोड़ी सी एक अलग सी अरोमा आ जाती है चीज़ में। तो बस और हल्का सा घी डाल दिया था मैंने मोयन करने के लिए आटे को, और बस इसके बाद मैं हल्का पानी डाल कर तो आटा थोड़ा सा सख्त गूँध लूँगी। आटा मेरा लगकर हो चुका था और मैंने एक बारी पहले रेस्ट दे दी थी, फिर उसके बाद मैंने फिर से उसको अच्छी तरह मुक्की लगाकर फिर एक साइड पर ढककर पोने से मैंने साइड पे रख दिया था। अब आ गई थी बारी मेरी प्रसाद चढ़ाने की। तो सबसे पहले अब मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी, सबसे जो ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें ही टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि सूजी को मैं अच्छी तरह भून कर ही प्रसाद में बनाती हूँ। तो सबसे पहले मेरा जो होता है इसको बनाने का तरीका वो रेशियोज़ के हिसाब से होता है। अगर 1.5 कौली आप लगा लो, यानी कि 1 कौली यानी 1 कप ही हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ले लो। अगर 1.5 कप सूजी है तो 1.5 कप ही मैं चीनी डालती हूँ, क्योंकि हमें चीनी थोड़ी सी तेज़ ही खाते हैं। और घी आप डाल सकते हो 1.5 कप ही, वैसे तो तीनों का रेशियो प्रॉपर प्रोपोर्शन में होता है, बट मैंने घी थोड़ा सा कम रखा। तो इस टाइम तक मैंने फिर अपनी कढ़ाई चढ़ा चुकी थी। उसके बाद मैं अभी आपको दिखाती हूँ प्रसाद मैंने कैसे बनाया। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो गई मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, सॉरी घी डाल दिया था, बट इसको थोड़ा सा मैंने रख दिया था ताकि वो बाद में किस काम के लिए वो मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले जब घी गर्म हुआ तो फिर मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स थे वो एकदम से डाल दिए ताकि हल्का सा उनको एक टेस्ट आ जाए उसमें। फिर मैंने उनको निकाल कर सूजी डाल दी थी। अभी सूजी को मैं आराम से भूनूंगी बिल्कुल सिम पे। तो काफ़ी टाइम लगा भूनने में, कम से कम मुझे आई थिंक सो मैं एक दिमाग में रखती हूँ कि 5-6 मिनट या 7 मिनट तो लग ही जाते हैं मुझे भूनते भूनते। और जब तक वो घी ऊपर नहीं आता है तो तब तक मैं भूनती रहती हूँ। तो जब वो घी ऊपर आ जाता है मुझे पता लग जाता है कि सूजी हो चुकी है। तो जैसे ही हो गया था सूजी का अपना उसने घी छोड़ दिया था, इस पॉइंट पे मैं पानी डाल देती हूँ। और पानी मैं काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ही डाल रही हूँ। तो आपने यही देखना है कि अगर 1.5 कप है तो आपने ऊपर उसको डबल करके ही पानी डालना है, यानी कि 3 कप पानी डालोगे आप। तो फिर अगर आपको लगे कि कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से देखिए, आपको ज़्यादा गाढ़ा चाहिए कि थोड़ा सा रनी टेक्सचर चाहिए, वो आपके ऊपर है। तो मैं थोड़ा सा रनी टेक्सचर ही रखती हूँ। तो इस पॉइंट में जैसे ही इसको एक उबाल आ जाएगा, इसको ढक देना है। जैसे ही पानी डालो तब ढक देना है। ढकने के से ये हो जाएगा सूजी जितनी है वो फूल जाएगी अपने आप। और इस टाइम पे मैं यहाँ पर चीनी डालूँगी। और चीनी जैसे कि आपको मैंने बोला था जितनी सूजी थी उतनी ही चीनी डालूँगी मैं। तो फिर इसको एक अच्छा सा मैं मिक्स दे दूँगी ताकि जो भी चीनी का एक स्वाद होगा वो आ जाएगा। अब जो बाकी का घी था वो मैंने बाद में डाला इसके ऊपर, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा घी रख दिया था ताकि अब जो अगर बाई चांस मिक्स भी होगी साथ में तो चीनी घी और अलग से एक वो खाने में स्वाद भी उसका आता रहेगा। और बहुत ही, यकीन मानिए, इतना सॉफ्ट रहता है। जैसे सूखा सूखा बनता है ना कईयों का, तो ये ऐसे बनाने से बिल्कुल सूखा नहीं बनता है। ये बिल्कुल रनी टेक्सचर में रहता है और बहुत सॉफ्ट रहता है, खाने में भी मुंह में घुलता है।
तो बस यहाँ पर मेरा प्रसाद डन हो चुका था और चने मैंने अपने उबाल लिए थे, तो अभी उनको तड़का लगाने की तैयारी चल रही थी। तो मैंने अवंशिका को बोला था कि जितने भी गिफ्ट्स लेके आए हैं हम लोग कंजक के लिए, तो उन सारी चीज़ों को अरेंज करके थालियों में लगा दें। और हम थालियाँ लेके आए थे साथ में, और साथ में कुछ खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें थी इनके लिए, कंजकों के लिए। और फिर जब मैं जैसे ही प्रसाद मेरा डन हो गया था, फिर मैं आ गई थी अपना मंदिर थोड़ा सा साफ़ करने के लिए, और माता रानी के वस्त्र भी चेंज करने थे, तो खेतरी में भी पानी देना था। तो ये सारे काम इस टाइम तक मैंने कर दिए थे, और बहुत ही सुंदर लग रही थी ड्रेस माता रानी की। रेड कलर की ड्रेस डाली थी मैंने। तो बस फिर यहाँ पर ये वाला काम हमारा सारा हो चुका था, ताकि मनीष जब फ्री हो जाएंगे अपना कर कर सारा, जो भी वो नहा लिया था उन्होंने टाइम से ही, तो इनको मैंने बोल दिया था कि आप आरती कर लेना ताकि माता रानी को भोग लग जाए। वंशिका ने बड़ा सुंदर सा सारी चीज़ें सेट कर कर उसकी फ़ोटो ले रही थी मेरे थंबनेल के लिए। तो बस इन चीज़ों के लिए इसने संभाल लिया था काम सारा। तो अब थी काले चनों की बारी, उनको तड़का लगाना था। तो तेल मैंने गरम कर लिया था, तेल में थोड़ा सा घी डाल दिया था ताकि उसमें टेस्ट एक अच्छा सा आ जाए। और यहाँ पर मैंने सारे ड्राई मसाले सारे मिक्स कर लिए थे। इस टाइम पे छोले मसाला भी डाल दिया था मैंने इसमें, और जीरा थोड़ा सा डाला था क्योंकि जीरा हमने उबालते टाइम भी डाला था। और इस मिक्सचर में आई थिंक सो मैंने कसूरी मेथी भी डाली थी, वो शायद मैंने शूट नहीं की है या मैंने बाद में डाली है, यानी कि काले चनों में मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी, ऐसे इसी में डाली होगी मैंने, मसाले में वो शूट नहीं हुआ था। और यहाँ पर मैंने मसाले जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो मैंने इसमें अच्छी तरह पैन में डाल दिए। तो अब हमें पता कैसे लगेगा कि पक गया है? तो जैसे ही मसाले घी छोड़ देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि मसाले पक चुके हैं, और ऐसे जलते भी नहीं हैं पानी में डालने से। और मसालों को जब हम भिगोएंगे तो कम से कम उसको एक आधे मिनट के लिए साइड पे रख देना है, ताकि जितने भी मसाले होंगे वो थोड़े से फूल जाएंगे बनाते वक्त। तो ये ही, हाँ, कसूरी मेथी यहाँ डाली है मैंने, मुझे लगा मैंने मसाले में डाली है। तो बस यहाँ पर अब हमारा मसाला हो चुका था। तो अब थी बारी काले चने डालने की। देखिए यहाँ पर चने कितने अच्छी तरीके से गल गए थे। तो ये उसी कारण था क्योंकि रात को हमने इसमें नमक डाल दिया था भिगोने टाइम। तो ये सबसे एक बेस्ट टिप है इसकी। तो यहाँ पर पहले फ्राइंग पैन में मैं फ्राई कर रही थी, तो सारे चने नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने एक पतीला ले लिया, फिर मैंने उसमें पलट दिए सारे। अब जो पानी था वो मैंने बिल्कुल नहीं सुखाया था इनका, यानी कि था पानी उसके अंदर, मैंने ड्रेन नहीं किया था चनों को, तो पानी के समेत ही डाला है। पानी डालने से ये हो जाएगा, एक तो चने में सारा मसाला और हर चीज़ वो रस जाएगी, इसलिए मैंने पानी बिल्कुल नहीं निकालती हूँ। इसलिए पानी जब मैं उबालती हूँ तो बहुत कम रखती हूँ उबालने के लिए, ताकि जब मैं अब इनको मैं भूनूंगी पानी साथ साथ में इवेपोरेट होता रहेगा। तो एक साइड पे ये भूनते रहेंगे। अब मेरी बारी थी पूड़ियाँ निकालने की। तो सबसे पहले मैंने जो एक बड़ा सा मेरा बर्तन था उसमें मैंने अच्छी तरह अपना वो लगा लिया बटर पेपर, तो ताकि मैं पूड़ियाँ निकालती जाऊँगी उसमें रखती जाऊँगी। क्योंकि कंजकों का टाइम था मेरा, आई थिंक सो 6 बजे का मैंने सभी को टाइम दे दिया था बच्चों को, क्योंकि 7 बजे तक सभी बच्चों ने स्कूल चले जाना था जितने मेरे नोन थे। और हमारी इश्ता वानिया का भी स्कूल था, चलो वंशिका को तो छुट्टी करा ही दी थी, बट उन्होंने भी जाना था। तो फिर मुझे ये था नहीं, बच्चे सारे होके चले जाए, फिर बाद में मेरे मन में रहता। तो यहाँ पर मैंने ऑयल कर दिया था गरम रखने के लिए उसमें। तो फिर बस अभी तैयारी थी मेरी पूड़ियाँ उतारने के लिए। इसके बाद मैंने गर्मा गर्म पूड़ियाँ अपनी माता रानी के भोग के लिए सबसे पहले उन्हीं की थाली तैयार की और उनको मनीष को दे दिया था। उन्होंने आरती की, उसके बाद उन्होंने भोग लगा दिया था माता रानी को। इस टाइम तक मेरा बाकी का सारा काम डन था। बस मेरा अभी तेल गर्म होना था, हम सरसों के तेल में ही पूड़ियाँ बनाते हैं। और यहाँ आटा मेरा लग चुका था और मैंने अपना सारा सेटअप रेडी किया पूड़ियाँ उतारने के लिए। और वंशिका ने यहाँ पर बहुत सुंदर अच्छे तरीके से हर चीज़ को सिस्टमेटिकली कर दिया और इजीली हमारी हर चीज़ स्मूथली चल रही थी फ़िलहाल।
तो माता रानी के भोग के लिए सबसे पहले जो पूड़ियाँ उतारी हैं मैंने, तो मैंने अवंशिका को बोला था कि प्लेट में मैं डाल देती हूँ, आप उधर रखो और फिर बाकी की मैं पूड़ियाँ फटाफट से उतार दूँगी। तो अब बस इन्होंने अभी करनी थी आरती, और आरती करते ही करते आई थिंक सो बच्चे आ चुके थे, क्योंकि टाइम हो गया था, 6 बज चुके थे यहाँ पर। धे रे रे ना रे ना आ रे दे ना रे ना रे ना रे ना। तो जैसे ही बच्चे आने शुरू हो गए थे, फिर मैंने थालियाँ इनकी फटाफट से अपनी जो जो चीज़ें बनाई थी उनको भरना शुरू कर दिया था थालियों में। पता नहीं मैं कैसे ऊपर से चादरें लाने भूल गई थी रात को, तो फिर अवंशिका ने फटाफट भागकर ऊपर से लेके आई थी बेडशीट्स। मैंने निकाली भी थी बट वो ऊपर ही रह गई थी, और अवंशिका पता नहीं कौन कौन सी उठा लाई, उसको दिखी भी नहीं ऊपर। तो फिर बस उसको मैंने बोला आप बिछाओ, कोई बात नहीं है। और बच्चे यहाँ पर सारे आ चुके थे, तो इन्हीं सभी को हमने प्रसाद दिया, और उनको बोला कि इधर ही खा के जाओ, और उनका नाश्ता भी हो जाएगा बच्चों का। तो बस अवंशिका को बोल दिया था कि टीका वगैरह लगा दे बच्चों के। तो सारी कंजकों ने आराम से खाना पीना खाया और सभी को गिफ्ट्स अच्छे लगे। और हमारी वानिया तो बस ना इसकी शैतानियाँ ऐसे ही चलती रहती है। और यहाँ पर सारे बच्चे जा चुके थे, फिर वानिया अपनी ही मस्ती मूड में थी। तो बस ऐसा रहा कुछ मेरा नवरात्रे का लास्ट दिन, महानवमी का। और माता रानी सब पे अपनी ब्लेसिंग्स रखे, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।